हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष पर। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 MCQs जो कि एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मूल अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 6 हैं टोटल। कितने दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 5 वर्ष। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? बी, राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कितना होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति ही करते हैं राज्यपाल की भी नियुक्ति। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री। राज्यसभा कैसी सभा है दोस्तों? बताइएगा जल्दी से, आंसर कीजिएगा आप लोग। राज्यसभा कैसी सभा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थाई सभा है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो कितने वर्ष बाद होते हैं दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2 वर्ष बाद होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2 वर्ष बाद होते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 324। करेक्ट आंसर सी, 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 18 वर्ष। संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 368 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 368। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? बताएं जल्दी से आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 356 सी करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 360 ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है दोस्तों? तो बताइएगा आप लोग कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है भारत में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कभी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी भाषाएं से। भाषा से 8वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं दोस्तों वर्तमान में 8वीं अनुसूची में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का बी 22 भाषाएं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रूस यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुल कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? तो टोटल कितनी प्रकार की रिट भारत में जारी की जाती है दोस्तों? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रिट का हिंदी नाम है? तो करेक्ट आंसर 36 का डी हो जाएगा दोस्तों हैबियस कॉर्पस का। जनहित याचिका PIL कहाँ दायर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 39वां, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी दिल्ली में। उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी संसद के पास है उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था संशोधन से संबंधित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये पंचायती राज का, ठीक है। आप लोग नोट कीजिएगा, जो संविधान संशोधन की बात की जाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं एग्जाम पर्पज से। अगला क्वेश्चन हमारा है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 74वां। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय ढांचा मुख्यतः किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से है दोस्तों? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अमेरिका से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम पर्पज से। अगला क्वेश्चन हमारा है 45वां, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 250। बात करें हम लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो दोस्तों है वो 47 का डी 552 है दोस्तों, 552 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? तो 48 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बात करें दोस्तों हम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट लाऊं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।